हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे यूजिंग टू मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पर हमारे पास रिडॉक्स इक्वेशन गिवन है जिसको हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन गिवन है वो है एसिडिक मीडियम। तो इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे H पॉजिटिव आयंस और वाटर को टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं, इसको स्टेप वाइज हम करते हैं। कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और इजीली इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, रूल नंबर 1 है कि हमने सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन है -2 इंटू 3 -6 होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आयोडीन +5 में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर हम -1 इंडिकेट कर देते हैं। देन यहाँ पर फर्दर देखें तो अगेन ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो यहाँ पर हमारे पास आर्सेनिक +3 में एग्जिस्ट करेगा। ये ओवरऑल चार्ज है। देन फर्दर मूव करें तो हमारे पास यहाँ पर AsO4 में तो ऑक्सीजन -2 इंटू 4 -8, ओवरऑल चार्ज क्या है -3, तो यहाँ पर आर्सेनिक +5 में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास -1 है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने चार्जेस को इंडिकेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को मेंशन करना है। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर देखें तो आर्सेनिक +3 से +5 में गया है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AsO3। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें आयोडीन को, तो ये +5 से -1 में गया है, तो ये हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि हमने बैलेंसिंग करनी है एटम्स की दोनों साइड्स पर। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग। अब यहाँ पर देखें तो पहले इसी तरह लिखते हैं इक्वेशन को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन 4 हैं और यहाँ पर 3, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2H पॉजिटिव, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम H पॉजिटिव के साथ बैलेंसिंग करेंगे, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव के साथ। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 0, तो यहाँ पर हम 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स नहीं हैं, तो यहाँ पर ये देखें 6H पॉजिटिव यूज़ होंगे। तो इस तरह से हमने बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स कर ली है। अब हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इसी इक्वेशन को देखें, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, AsO3 -3 + H2O। आर्सेनिक यहाँ पर देखें +3 से +5 में गया है, तो इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं। इसी तरह अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखें
तो यहाँ पर आयोडीन +5 से -1 में गया है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो चुके हैं। 4th स्टेप भी हो चुका है। अब हमें 5th स्टेप में क्या करना है कि हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वे ये इक्वल हो जाएं, ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में इस इक्वेशन को अगेन लिखते हैं। और इस इक्वेशन को भी अगेन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 3 से और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अब इक्वेशंस क्या बनेंगी। अब हम इसको फर्दर लिखते हैं। इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AsO3 -3, पहले एज इट इज़ इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 6H पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन को देखें तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, मींस एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर फर्दर हम देखें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये इन 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6H पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बचेगी वो हमारी फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्टेप नंबर 6 था। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 3AsO3 -3, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर देखें +iO3 नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव को मेंशन कर, नेगेटिव, देन हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 3AsO4 -3 और यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है। अब यहाँ पर देखें तो इस इक्वेशन में 3 अर्सेनिक हैं, यहाँ पर भी 3 अर्सेनिक हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 3 3 9 एंड 3 12, यहाँ पर हमारे पास 12 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर आयोडीन को देखें 1 है, यहाँ पर भी 1। तो इस तरह से हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करते हैं यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को डिस्कस करते हैं जिसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही यूज़ करेंगे, बट हमारे पास इक्वेशन जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बेसिक मीडियम में होगी। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आती है, इसको हम, इसमें हमारे पास इक्वेशन आएगी, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास मीडियम जो है वो है बेसिक। तो यहाँ पर जस्ट डिफरेंस ये आएगा कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने H पॉजिटिव से बैलेंसिंग की थी, यहाँ हम OH नेगेटिव से बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अगेन हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, Cn नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की +3 होगी और कार्बन की डेफिनेटली यहाँ पर
यहाँ पर नाइट्रोजन की -3 होगी और कार्बन की +2, तो ओवरऑल चार्ज -1 बनेगा। MnO4 में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 × 4 -8, तो डेफिनेटली मैंगनीज़ की +7 होगी। अब हमारे पास ओवरऑल चार्ज -1 बनेगा। यहाँ पर CnO नेगेटिव में देखें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास CnO में देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, -2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हमारे पास क्या होगी, नाइट्रोजन की हमारे पास -3 होगी, क्योंकि यहाँ पर -3 थी, -2 एंड -3 -5, तो डेफिनेटली कार्बन की +4 होगी, तभी जाकर ओवरऑल चार्ज -1 बनेगी। देन हम MnO2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन अगेन -2 × 2 -4 और मैंगनीज़ की यहाँ पर हमारे पास +4 होगी। तो चार्जेस को हमने इंडिकेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन +2 से +4 में गया है, तो इट मीन्स कि हमारी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। Cn से जब हम CnO नेगेटिव में गए, -1। इसी तरह रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखें, यहाँ पर हमारे पास जो मैंगनीज़ है वो +7 से +4 में चला गया है, तो हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगा MnO4, ओवरऑल चार्ज -1, यहाँ पर MnO2। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है ऑक्सीजन एटम्स की। तो थर्ड स्टेप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम Cn को पहले एज इट इज़ लिखते हैं, CnO -1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास बैलेंसिंग मैंने कहा था कि यहाँ पर हमने OH नेगेटिव और वाटर को यूज़ करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो इस साइड पे अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सल आइंस। तो इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर MnO4 की बात करें, -1 × MnO2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास 4 और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2, तो यहाँ पर हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास ऑक्सीजन्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो चुके हैं 6 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर हमें 4 OH नेगेटिव यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब ये इक्वेशंस हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हमने बैलेंसिंग करनी है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को का बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन में लूज़ हुए हैं और कितने ऐड हुए हैं ड्यूरिंग रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। कार्बन +2 से +4 में गया है, इट मीन्स कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। यहाँ पर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। अब यहाँ पर मैंगनीज +7 से +4 में गया है, मीन्स हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास बैलेंस हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 4। तो हमें दोनों इक्वेशंस को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि हम इनको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखें, स्टेप्स को फॉलो करें। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें विथ 3 से और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें विथ 2 से, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट कर दिया है। यहाँ पर 3Cn नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव, यहाँ पर 3CnO नेगेटिव 1 प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अब सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे तो उसमें क्या बनेगा, तो जब राइट साइड वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2MnO4, यहाँ पर 2MnO4 टू -1 हो जाएगा। आगे हमारे पास 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग। देन उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास 2MnO2 हो जाएगा क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। देन हमारे पास यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस वो भी 8 हो जाएंगे क्योंकि 4 थे पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हाइड्रोक्सिल आयंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वाटर जो हैं ये 3 वाटर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सिल्स हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर फाइनल फॉर्म जो बनेगी वो 3Cn नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव आता है, प्लस यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो चुके थे तो यहाँ पर 2 रह जाएंगे। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर 4 वाटर थे, ये 3 के साथ कैंसिल हुए तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रह जाएगा 2, यहाँ पर देन 3CnO नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाएंगे। नाउ दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करते हुए इक्वेशन को बैलेंस किया जब हमारे पास बेसिक मीडियम था। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन देखें 3 है, यहाँ पर भी 3, मैंगनीज़ 2 हैं, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 एंड 9 है, यहाँ पर हमारे पास 2 2 are 4 2 6 एंड 3 9 है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड जो कि हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करना है। तो कॉपर को देखें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। HNO3 की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल -2 × 3 -6, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में है तो नाइट्रोजन +5 में एग्जिस्ट करेगा। देन फर्दर मूव करें तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 × -2 × 6 -12। नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा +5 में है, +10 और -12 हमारे पास -2 बनेगा। तो यहाँ पर कॉपर डेफिनेटली +2 में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह NO2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन -2 × 2 -4, नाइट्रोजन +4 में एग्जिस्ट करेगा। वाटर को यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन
कर लेते हैं, -2 है तो यहाँ +1 × 2। अब ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि इसमें हमने मेंशन करना था कि हमारे पास सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो इंडिकेट हो जाएं। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हमने जस्ट उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉपर जो है वो 0 से +2 में गया है तो कॉपर की लिखेंगे। नाइट्रोजन +5 से +4 में गया है तो यहाँ पर HNO3 में जस्ट नाइट्रोजन की लिखेंगे। यहाँ पर हम कॉपर +2, नाइट्रोजन की अगेन मेंशन करनी है +5 और यहाँ पर नाइट्रोजन की +4 है। वाटर में यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास स्टेप नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखना है कि यहाँ पर राइट साइड पे नाइट्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, +5 एंड +4। लेफ्ट साइड पे जस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है और नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास HNO3 में है। तो हमें लेफ़्ट साइड पे स्टेप नंबर 3 में HNO3 को 2 टाइम्स लिखना है, HNO3 प्लस कॉपर प्लस HNO3। ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसी तरह मेंशन करनी है। यहाँ पर हमारे पास NO2 नाइट्रोजन +4 में और यहाँ पर वाटर। अब स्टेप नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में हमने उन स्पीशीज़ को इंडिकेट करना है जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है। यहाँ पर हम देखें HNO3 कॉपर, HNO3 अगेन 0 +5। यहाँ पर हम देखें कॉपर +2 में है, नाइट्रोजन +5 में और यहाँ पर नाइट्रोजन +4 में है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये कॉपर 0 से +2 में गया है तो ऑक्सीडेशन है। नाइट्रोजन +5 से +4 में गया है तो यहाँ पर रिडक्शन कितनी हुई है, रिडक्शन 1 इलेक्ट्रॉन की, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ऑक्सीडेशन देखें तो कॉपर 0 से +2 में गया है तो 0 से +2 मीन ऑक्सीडेशन हुई है बट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। अब ये था स्टेप नंबर 4। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में इस इक्वेशन को अगेन लिखें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मेंशन करें। यहाँ पर हमारे पास कॉपर +2, नाइट्रोजन +5, +4, वाटर। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई थी और यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हुई थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो रिमूव हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए थे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करना है ताकि इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तो यहाँ पर देखें जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कॉपर से भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड के साथ भी जिस स्पीशी की ऑक्सीडेशन हुई है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है उस से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह रिडक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 2HNO3 लगेगा और यहाँ पर 2NO2। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बनेगी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे HNO3, यहाँ पर HNO3 प्लस कॉपर प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 टाइम लिखा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर 2HNO3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ था CuNO3 ट्वाइस, यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2NO2 और यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होगा। अब हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पर जस्ट एक स्टेप हमारा रह गया है कि हम इस इक्वेशन को फर्दर देखें कि यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड है लास्ट स्टेप हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड स्टेप नंबर 6। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें फर्दर बैलेंसिंग की अगर ज़रूरत है तो वो करनी है। तो अब यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि हम इस इक्वेशन में यहाँ पर 2HNO3 यूज़ करें और यहाँ पर फर्दर अगर इक्वेशन को सेम रखें, यहाँ पर वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स कर दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 2NO2 और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बट इसको अगर हम यहाँ पर इसको 4HNO3 लिख लें तो और भी इजी हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास 4HNO3 प्लस कॉपर गिव्स CuNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ चुकी है जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया। तो यहाँ ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बैलेंसिंग करना किसी भी इक्वेशन को बहुत ही ईजी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।